सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी दंडवत भक्तों के प्रणाम चरणों प्रभु में जी। हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी दंडवत वैष्णव प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। अंतर्यामी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, सभी गुरु वंदना भक्तों के कीजिए। चरणों में दंडवत धन्यवाद। प्रणाम जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुर्नं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी आप म्यूट हो। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आप म्यूट हो। प्रभु जी, आप म्यूट हैं। हरे कृष्ण। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा बंधु मुई सावधान मते बंधु मुई सावधान मते যাহার প্রসাদে ভাই এ ভবতরিয়া যা কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় যাহা হইতে কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় যাহা হইতে गुरुमुख पद्मा वाचा चित्ते कोरिया एका हरे ना कोरी हो मने आशा
আর না করি হো মনে আশা। শ্রী গুরু চরণে রতি এই সে উত্তম গতি। শ্রী গুরু চরণে রতি এই সে উত্তম গতি। যে প্রসাদে পুরে সর্ব আশা। যে প্রসাদে পুরে সর্ব আশা। চক্ষুদান দিল যেই জন্মে জন্মে প্রভু সেই। চক্ষুদান দিল যেই জন্মে জন্মে প্রভু সেই। দিব্য জ্ঞান হৃদয় প্রকাশিত। দিব্য জ্ঞান হৃদয় প্রকাশিত। প্রেম ভক্তি যাহা হইতে অবিদ্যা বিনাশ যাতে। বেদে গায়ে যাহার চরিত। বেদে গায়ে যাহার চরিত। শ্রী গুরু করুণা সিন্ধু অধম জনার বন্ধু। লোকনাথ লোকের জীবন। লোকনাথ লোকের জীবন। আহা প্রভু করো দয়া দেহ মোরে পদ ছায়া। আহা প্রভু করো দয়া দেহ মোরে পদ ছায়া। এবে যশ ঘুষুক ত্রিভুবন। এবে যশ ঘুষুক ত্রিভুবন। শ্রীল প্রভুপাদ পতিত পাবন। জয় গুরুদেব লইল শরণ। প্রভুপাদ 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 জয় প্রভুপাদ। জয় জয় প্রভুপাদ। প্রভুপাদ প্রভুপাদ। জয় জয় প্রভুপাদ। জয় জয় গুরুদেব গুরুদেব গুরুদেব। জয় জয় গুরুদেব। নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল। हरि हरि बोल। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरि बोल हरे प्रभु कृष्णा जी। जय जगन्नाथ। बहुत दंडवत सुंदर प्रणाम। माता जी, प्रभु जी बहुत सुंदर प्रभु जी। प्रभु जी इसके अनुवाद कीजिए। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी दंडवत गुरु प्रणाम। वंदना की जय भक्त अनुवाद इस प्रकार है। हमारे आध्यात्मिक गुरुदेव की चरण कमल ही एकमात्र साधन है जिनके द्वारा हम शुद्ध भक्तिमय सेवा प्राप्त कर सकते हैं। मैं उनके चरण कमलों में अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धापूर्वक नतमस्तक होता हूँ। उनकी कृपा से जीव भौतिक क्लेशों की महासागर को पार कर सकता है तथा कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। मेरी एकमात्र इच्छा है कि उनके मुख कमल से निकले हुए शब्दों द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करूं। उनके चरण कमल में अनुराग ऐसे सिद्धि है जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। वे मेरी बंद आंखों को खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। जन्म जन्मांतरों में वे मेरे प्रभु हैं। वे प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं। वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। हे गुरुदेव, हे करुणा सिंधु तथा पतितात्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन है। हे गुरुदेव, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपनी चरणों में छाया दीजिए। आपका यश तीनों लोगों में फैला हुआ है। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। धन्यवाद हरे प्रभु कृष्ण। जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। कल तो सिर्फ रीडिंग हुई थी, कल का बताने के लिए कुछ भी नहीं है। करते हैं।
शिवानी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम सभी। चलो प्रणाम सभी हरे भक्तों कृष्णा के चरणों प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु माता जी जी, प्रणाम। माता जी आज कीर्तन कीजिएगा आप। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के दंड चरणों में प्रणाम दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंड प्रणाम। माता जी प्रभु जी के चरण में शिवानी माता दंडवत जी, प्रणाम। आप कीर्तन कर लीजिएगा। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 राम 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 जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 কোন যাবলৈ আছে कृष्ण ওপৰতে कृष्ण কি হৈছে हरे আৰু আনিবি দে हरे राम আনিবি আনিবি राम हरे মিছা নকবি আলৈকে নাই हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 राम। हरे कृष्णा प्रभु जी। आज जगन्नाथ स्नान यात्रा है तो कुछ जगन्नाथ जी का गाओ। जी माता जी, माता जी। बहुत सुंदर गाया हरे माता जी। कृष्णा सब भक्त चरण में दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर गाया आपका जगन्नाथ जी। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा। हरे कृष्णा कृष्ण प्रणाम गुरु जी, कृष्ण हरे हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम हरे हरे कृष्णा गुरु जी के चरणों में हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। गुरु जी प्रभु धन्यवाद, जी सही भक्तों को गुरु जी के दंडवत चरणों प्रणाम। में प्रणाम। हरे कृष्णा हरे 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 कृष्ण गुरु कृष्णा जी गुरु जी दंडवत प्रणाम, प्रणाम, सभी सभी को भक्तों के दंडवत चरणों में प्रणाम। दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत सभी कृष्ण भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम गुरु जी, सही भक्त चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का भक्त चरणों में प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। श्री हरे भक्त जी के कृष्णा चरणों में कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं अंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। ओके जी, हरे कृष्णा। सबका स्वागत है भागवत सत्र में। कुछ अनाउंसमेंट करना है अशोक चावला प्रभु आपको। जी गुरु जी, मेरा प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, राज्य लक्ष्मी माता जी की बेटी का कल नीट पीजी का पेपर है और वो माला भी करती हैं। अच्छा और पांडव वो 81 के दिन उन्होंने 108 माला भी की थी। जी तो हम उनके बहुत अच्छे मार्क्स में उत्तीर्ण होने के लिए और उनको वांछित इंस्टीट्यूट मिलने के लिए भगवान श्री कृष्ण, पूज्य गुरु जी और समस्त भक्तों के चरणों में आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं गुरु जी। जी जी और जी, गुरु जी, सबसे पहले आप बताएं आपकी सेहत कैसी है? मेरी सेहत ठीक है। अभी थोड़ा सा मैं रेस्ट ले रहा था अभी भी, इसके लिए थोड़ा मुझे देरी हो गई, क्षमा करें। और रेस्ट जरूर है, बहुत जरूरी है रेस्ट लेना गुरु जी, हाँ क्योंकि मौसम ऐसा है। जी जी, तो आप सब लोगों ने प्रार्थना की, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों के कारण मैं जल्दी रिकवर हो पाता हूँ, नहीं तो इतना आसान नहीं है रिकवर हो पाना। फिर भी मैं रेस्ट लेते रहता हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों का थकान का मैं ये देखता हूँ, क्योंकि जब भी कहीं जाता हूँ तुरंत मेरा शेड्यूल तैयार होता है रहता है, तो रेस्ट नहीं मिल पाता। जी तो जी। इसलिए थोड़ा सा वीकनेस हो गया था और फिर बुखार थोड़ा सा आया था, इसलिए मैंने सोचा है कल थोड़ा सा मैं कुछ क्लास नहीं लेता हूँ, तो अच्छा इसलिए किया माता गुरु जी, बहुत अच्छा किया। मैंने कल क्लास नहीं लिया, तो ताकि मैं आने वाले दिनों में आपको आ, आपकी सेवा कर सकूँ अच्छे से। ठीक है जी। तो आज बहुत अच्छा दिन है, आज जगन्नाथ स्नान यात्रा है, तो हम जगन्नाथपुरी में प्रवेश करते हैं और मैं आपको कुछ स्नान यात्रा के बारे में बताता हूँ, और मैं भी अपने आप को कथा के द्वारा स्मरण करता हूँ। जगन्नाथपुरी धाम में जाते हैं हम जी। जी गुरु जी, तो पहले आशीर्वाद दे दें उसकी बेटी को, राजलक्ष्मी हाँ माता जी हाँ की बेटी को। जी जी, हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं उसके बेटी के लिए, है ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे राम, कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे राम हरे, हरे राम हरे राम कृष्णा राम हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण, कृष्णा हरे हरे राम राम हरे राम, हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम, कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम हरे राम हरे राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। नाम से वैष्णव भक्तों को रखना। हरि बोल। जी गुरु जी, हरे कृष्णा। जी जी गुरु जी, आज श्री मुकुंद दत्त प्रभु जी का भी डिसअपेरेंस डे है और श्री जी जी श्रीधर पंडित का भी डिसअपेरेंस डे है आज, तिरुभाव दिवस दोनों का। जी, मुकुंद गोस्वामी, मुकुंद मुकुंद दत्त, मुकुंद और मुकुंद श्रीधर दत्त, पंडित जी का। श्रीधर पंडित जी। जी। ओके, मुकुंद और दत्त, कल श्यामानंद प्रभु जी का डिसअपेरेंस डे है संडे को। रामानंद पंडित जी कल है। जी। कल हम श्यामानंद पंडित के बारे में चर्चा करते हैं, इसके भी कुछ संडे में, और आज हम जगन्नाथ स्नान यात्रा के बारे में चर्चा करते हैं। तो जगन्नाथपुरी में आज हम प्रवेश करते हैं, ताकि हम भगवान जगन्नाथ जी को याद करें आज के लिए जी।
तो कितने लोग चाहते हैं कि हम जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा के बारे में चर्चा करें या भागवत के बारे में चर्चा करें? तो जगन्नाथ जी के बारे में चर्चा करें, कितने लोग चाहते हैं? तो हम फिर अ, वही कथा आपको बताते हैं। जैसा कि आज उन्हीं का ये स्नान यात्रा का दिन है, हम लॉर्ड जगन्नाथ स्नान यात्रा के बारे में देख सभी लोग सुनते हैं। जी, धन्यवाद। तो जगन्नाथ जी के चरणों में, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के पावन चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि हम आपके बारे में कुछ कथा सुनकर, कथा कहकर, जहाँ पर भी हम हैं, जगन्नाथपुरी धाम में तो हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम अपने मन को जगन्नाथपुरी धाम बना सकते हैं भगवान की कथा सुनकर और भक्तों के आशीर्वाद को प्राप्त करके। तो इसलिए हम अभी, मुझे किसी एक हमारे ग्रुप में एक माता जी का फोन आया था, कह रहे थे कि हम जगन्नाथपुरी आए हैं स्नान यात्रा के लिए। तो जी, तो उन्होंने कुछ दर्शन कराए, तो यही है वो स्मिता में। तो आप सब लोग देख रहे हैं स्मिता मोहंती के चैनल में, देखते थोड़ा कुछ दिख रहा है आपको जगन्नाथपुरी का? उसको मैं पिन कर रहा हूँ, तो देख सकते हैं। देख रहा है आपको? उसने शायद अभी डाल दिख रहा दिया। है गुरुजी? तो स्मिता मोहंती करते हैं, तो वो अभी उधर ही है जगन्नाथ में। हाँ, धुंधला सा दिख रहा है, लेकिन एटलीस्ट भगवान जगन्नाथ जी की कृपा है हमारे ऊपर, एटलीस्ट थोड़ा बहुत कुछ ग्लिम्स हमको देखने को मिल रही है जगन्नाथ जी की कृपा से। धन्यवाद उनका। तो ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं जी। तो वो भी बैकग्राउंड में चलता रहेगा और हम कथा भी चलाते रहते हैं जी। तो भगवान जगन्नाथ जी के इस स्नान यात्रा का दिन का पर्व है ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को कहते हैं स्नान यात्रा का दिन होता है। जी, तो हाँ, तो इसको देवस्नान पूर्णिमा भी कहते हैं। देवस्नान पूर्णिमा, ऐसे दिन एक्चुअली जगन्नाथपुरी में जाना चाहिए। जो भक्त आसपास रहते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। जो भक्त हैं वह जगन्नाथपुरी में रहते हैं, तो उन लोग उनने जाना चाहिए इस पर्व पे, क्योंकि हम तो अलग अलग कोने में रहते हैं तो हमें तो संभव नहीं हो पाता है। लेकिन जो लोग
उड़ीसा में रहते हैं, हाँ, या जिनका उड़ीसा में कनेक्शन है उड़ीसा से, तो उन्होंने योजना बनाकर ऐसे दिन वहां पर जाकर जगन्नाथ जी, बलदेव सुभद्रा जी के दर्शन करने चाहिए। हम्म। तो इससे कथा सुनाते हम, आप सबको कथा पता है स्नान यात्रा की, लेकिन भगवान की कथा है वह जितनी बार भी हम सुने हमें नित्य नवीन लगती है। भगवान की कथा ये अमृत कहा जाता है। कथा अमृत मतलब जो कभी, जिसका टेस्ट कभी खत्म नहीं होता। चैतन्य महाप्रभु है वह प्रहलाद महाराज की कथा, ध्रुव महाराज की कथा 100 बार सुनते थे। तो हमें भगवान की कथा को सुनने के लिए लालायित होना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि मुझे तो पता है। अगर ये जब हम समझते मुझे पता है, तो भगवान अपनी कृपा को बंद कर देते हैं। तो इसलिए जब भी हम कथा में आते हैं, क्लास में आते हैं, तो हमें यही समझना चाहिए कि आ, मैंने ये कथा नहीं सुनी है, मुझे कुछ पता नहीं है। ये भाव रहेगा तो कथा में हम प्रवेश कर सकते हैं। अगर ये भाव रहेगा मुझे तो कथा पता है, तो हम कथा से वंचित हो सकते हैं। तो इसलिए कथा में बैठने से पूर्व मेरी क्या मनोभावना होनी चाहिए कि मुझे कुछ पता नहीं है और आप मुझे दया करके, मेरे ऊपर कृपा करके इस कथा को सुनाइए। वही भगवत गीता हम 100 बार भी पढ़े, वही भागवत हम 100 बार भी पढ़े, तो भी जब भी हम उसको 101 बार पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हमको नित्य नवीन लगेगा। लेकिन वो तभी नवीन लग सकता है जब हम उसे उस मनोभाव से अप्रोच करेंगे कि मुझे कुछ नहीं आता है, मैं पहली बार इस कथा को पढ़ रहा हूँ, ये सुन रहा हूँ। तो स्नान यात्रा के दिन, है ना, तो पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आज जगन्नाथ जी का विशेष स्नान होता है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का। और स्कंद पुराण के अनुसार जब राजा इंद्रदुम्न ने लकड़ी के विग्रहों की स्थापना की थी, तब उन्होंने इस स्नान समारोह की व्यवस्था की थी। तो राजा इंद्रदुम्न है, इन्होंने इस स्नान की व्यवस्था की थी। और इस दिन को भगवान जगन्नाथ जी का जन्मदिन मनाया माना जाता है। तो आज भगवान जगन्नाथ जी का जन्मदिन है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का जन्मदिन है। तो ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा के दिन आयोजित होने वाला यह उत्सव जगन्नाथपुरी में हजारों लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। तो आज अगर आप जगन्नाथपुरी जाएंगे तो काफी लोग आपको दिखेंगे, वहां पर बहुत सारे भक्तगण वहां पर जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा के नारे लगाते हुए अपने इष्ट देव का दर्शन करने के लिए आते होंगे। हमने स्वयं कई बार जगन्नाथपुरी गए हैं, लेकिन स्नान यात्रा के दिन नहीं गए, लेकिन जब भी गए हैं तब हम देखते हैं कि अ, जितने भी वहां पर लोकल भक्त हैं उनका जगन्नाथ जी के प्रति विशेष प्रेम होता है। हम्म। और हमारे ग्रुप में भी काफी लोग उड़ीसा से जुड़े हुए हैं, है ना, और वो तो मुझसे भी बहुत श्रेष्ठ भक्त हैं, क्योंकि उनका जन्म भी जगन्नाथपुरी में हुआ, है ना। और यहाँ पर वह शिल प्रभुपाद जी के आंदोलन से आकर्षित हुए हैं और सुन रहे हैं, है ना। तो ये भी एक उनके ऊपर विशेष कृपा है जगन्नाथ जी की। और अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे आचार्य शिला प्रभुपाद जी भी, आपको याद होगा जब वो छोटे थे तो हमेशा जगन्नाथपुरी का ध्यान किया करते थे प्रभुपाद जी, कब मैं जगन्नाथपुरी जाऊं करके। और जब उनकी नई नई शादी हुई थी तब वो तुरंत, थोड़ा सा बड़ा होते हैं कॉलेज के समय, और फिर वो अकेले जाते हैं जगन्नाथपुरी में, है ना। तो ऐसा हमारे आचार्य भी जगन्नाथपुरी से कनेक्शन उनका भी है। तो ज्येष्ठ मास की इस पूर्णिमा के दिन यह उत्सव आयोजित किया जाता है। और उड़ीसा में लिखा गया है कि उड़ीसा का एक धार्मिक ग्रंथ है जिसका नाम है नीलाद्रि महोदय। आप में से कितने लोग इस ग्रंथ को जानते हैं?
उड़ीसा के ग्रंथ को नीलाद्रि महोदेव, नीलाद्रि महोदेव ग्रंथ है ये, जानते हैं? जी जानते होंगे, कुछ लोग हैं जो जगन्नाथपुरी में है वो शायद जानते भी होंगे। तो इसमें इस त्योहार का पूरा वर्णन दिया गया है, हाँ? नीलाद्रि महोदय। और यहाँ पर बताया गया है कि भगवान जगन्नाथ जी को उनके प्रारंभिक रूप में विश्ववासु नामक सवारा प्रमुख द्वारा नीलमाधव के रूप में पूजा जाता है। हम्म। तो स्नान यात्रा के एक दिन पहले, स्नान यात्रा के एक दिन पहले जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा की प्रतिमाओं के साथ सुदर्शन की प्रतिमा को औपचारिक रूप से गर्भगृह से जुलूस के रूप में स्नान पंडाल तक लाया जाता है। मतलब कल कल जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन, इनको औपचारिक रूप से जुलूस के रूप में जहां पर पंडाल लगाया जाता है वहां तक लाया जाता है, और जगन्नाथपुरी के मंदिर परिसर में स्थित इस विशेष पंडाल को स्नान मंडप कहा जाता है। आप में से कितने लोगों ने इसको पहले अटेंड किया है? किसी ने फिंगर को रेज कीजिए। ये स्नान यात्रा का जगन्नाथपुरी कभी गए हैं आप? किसने अटेंड किया है? 2 लोगों ने अटेंड किया है। ओके जी, तो जी बहुत अच्छी बात है। तो तो जगन्नाथपुरी के आ, उस मंडप की ऊंचाई पर ही मंदिर के बाहर खड़े आगंतुक भग विग्रह की एक झलक पा सकते हैं। तो अगर आप वहां पर जाते हो तो आपको विग्रह आसानी से दिखाई देते हैं, है ना। 14 दिन चतुर्दशी स्नान के एक दिन पहले पूर्णिमा आती है, जब विग्रहों को जुलूस में ले जाया जाता है, और जगन्नाथपुरी प्रक्रिया को उस पूरी प्रक्रिया को पहांडी या पहांडी विजय कहा जाता है। और विद्वानों ने शब्द पहांडी की अलग अलग व्याख्याएं की है। कुछ लोगों का मानना है कि यह शब्द प्रस्पंद से लिया गया है, जिसका अर्थ है गति। कुछ अन्य इसे पांडे विजय से मानते हैं। और त्योहार के लिए स्नान मंच को पेड़ और बगीचों की पारंपरिक पेंटिंग से अच्छी तरह सजाया जाता है। झंडे और तोरण जिसमें आम के पत्ते होते हैं लगाए जाते हैं। विग्रह को फूलों में खूब सजाया जाता है, और फिर सभी तरह के जैसे धूप, तेल आदि चढ़ाए जाते हैं। और विग्रह की पहंडी संगीत और विभिन्न देशी ढोलों की थाप के साथ होती है, और जुलूस में हजारों लाखों भक्त विग्रह को देखने के लिए धक्का मुक्की करते हैं। तो जगन्नाथपुरी में अगर आप जाओगे तो दर्शन के लिए बहुत धक्का मुक्की होती है। और कभी भी आप चले जाओ, अगर आप एकादशी जाओगे तो ज़्यादा ही होता है। कभी फेस्टिवल के दिन या सैटरडे संडे भी बहुत भीड़ रहती है, और वीकडेज में थोड़ा सा कम होती है, लेकिन वीकेंड्स में बहुत ज़्यादा है। और वहाँ पर कभी कभी तो नंबर भी नहीं आता है ना। बहुत समय तक हमको राह देखनी पड़ती है, अप्रोक्सीमेटली 1.5 2 घंटे 3 घंटे लगते हैं। हाँ, फेस्टिवल नहीं है तो, फेस्टिवल है तो फिर 6 घंटे 7 घंटे ऐसे घंटे लगते हैं। तो जगन्नाथपुरी में स्नान की इस प्रक्रिया को मंगल आरती के बाद सूरा और महासूरा एक औपचारिक जुलूस में तांबे और सोने के 130 बर्तनों में से पानी लाने लाया जाता है ना। मतलब स्नान करने के लिए मंगल आरती के बाद सूरा और महासूरा के एक औपचारिक जुलूस में तांबे और सोने में 130 बर्तन में पानी रखा जाता है ना। भगवान को स्नान करना है तो ऐसे थोड़े ना, कुछ तो प्रक्रिया होगी ना। तो ये प्रक्रिया है। वे सभी अपने मुंह को कपड़े के टुकड़े से ढकते हैं, ताकि उनकी सांस से भी उसका मुंह दूषित ना हो, जो लोग स्नान करने वाले होते हैं। फिर पानी से भरे सभी बर्तनों को भोग मंडप में सुरक्षित रखा जाता है। और पल्ला पंडा, जो वहाँ के ब्राह्मण पुजारी होते हैं, उनका एक वर्ग है, इसको कहते हैं पल्ला पंडा। फिर हरिद्रा, है ना। अ, फिर अ, जावा,
या हल्दी, फिर चंदन, फूल, अगरू, बेंचेरा और औषधीय जड़ी बूटियों से पानी को शुद्ध किया जाता है ना, यही लोग पानी को शुद्ध करते हैं। फिर स्नान उत्सव पूर्णिमा तिथि के प्रातःकाल के समय होता है, मतलब बहुत अर्ली मॉर्निंग। भरे हुए बर्तनों को भोग मंडप से स्नान वेदी तक सूरों द्वारा एक लंबी एक पंक्ति में जुलूस में ले जाया जाता है। इस अनुष्ठान को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जलाधिभाषा। जलाधिभाषा मतलब पानी का, जला मतलब पानी, अभिषेक मतलब स्नान, जलाधिभाषा ये कहा जाता है। ओके। तो स्नान समारोह से पहले जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा को रेशमी कपड़े से ढककर और फिर लाल रंग से लिपटाकर जुलूस के रूप में एक मंच पर ले जाया जाता है, जिसे विशेष रूप से सजाया जाता है और पानी और धूप से शुद्ध किया जाता है। 108 सोने के बर्तन में सभी पवित्र तीर्थों के जल से भरे एक विशेष कुएं से लिया गया जल भरा जाता है। इस जल से अभिषेक किया जाता है और साथ ही वैदिक मंत्रों का जाप, कीर्तन और शंख बजाना होता है। तो भगवान का स्नान करना है तो एक विशेष प्रक्रिया होती है ना। तो यहाँ पर देखते हैं कि 108 सोने के बर्तनों में पवित्र तीर्थों का जल, है ना, विशेष कुएं से लिया गया जल भरा जाता है और फिर जब अभिषेक होता है तो कीर्तन होता है, जप होता है और शंख बजना शुरू होता है। इस समय भगवान के दिव्य शरीर को ठंडा करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में स्नान द्रव्यों की पेशकश की जाती है। तो क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो भगवान के शरीर को ठंडा करने के लिए अलग अलग वहां पर जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखें कि यह भारत में सबसे गर्म समय है उस समय, और मानसून की बारिश से ठीक पहले उनका चित्रित रूप थोड़ा धुल जाता है और भगवान के चेहरों के रंग में प्राकृतिक सांसारिक खनिज पेंट से चित्रित किए गए हैं, न कि आधुनिक तेल आधारित पेंट से। इसलिए जब उनके रूपों को ठंडा करने के लिए पानी डाला जाता है तो इसका प्रभाव यह होता है कि पहले की पेंटिंग की विशेषताओं को धो देते हैं। मतलब जिस तरीके से अ, हम भगवान को पेंटिंग करते हैं तो एक होता है ऑयल पेंट, है ना, और दूसरा होता है जो नेचुरल पेंट होता है। तो यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि पानी से वो पुराना वाला पेंट को धो देते हैं और फिर अ, सांसारिक या प्राकृतिक खनिज पेंट से उसको दोबारा पेंट किया जाता है। और इसका प्रभाव यह भी होता है कि पहले की पेंटिंग के विशेषताओं को धो देते हैं और फिर अ, अपने स्नान के प्रकरण और रथ यात्रा के लिए सभी को आशीर्वाद देने के लिए वो बाहर आने की अवधि को जोड़ने के लिए उन्होंने कुछ विशेष लीलाओं का आयोजन किया, जिससे भक्त उनकी सेवा कर सके, उनको याद कर सके। तो इसलिए भगवान को उत्साहपूर्ण तरीके से देखने के अद्भुत मूड को बनाए रखने के लिए भगवान ने हत्ती वेशा उत्सव की व्यवस्था की। तो आपको पता है कितने लोगों ने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को हाथी वेश में देखा है? जो हाथी का जैसा मुकुट पहनाते हैं उसको हाथी वेश कहते हैं, है ना। तो आज के दिन ही स्नान करने के पश्चात उनको आ, हाथी वेश, है ना, पहनाया जाता है। हाँ, देखा होगा आपने जी, 7 लोगों ने देखा, 8 लोगों ने देखा है जी, है ना। तो इसको हाथी वेश कहते हैं। तो आज आज ही वह जैसे स्नान होता है ना, तो बहुत अच्छा दर्शन होता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम जहाँ रहते हैं पालघर में, यहाँ पर भी स्नान यात्रा का आयोजन होता है, लेकिन ये पहले होता है तो वहाँ पर भी हम जाते हैं। तो अभिषेक के लिए 100 से 200 रुपया फी होती है और इसके पश्चात महाप्रसाद होता है। और जैसे स्नान होता है सबको स्नान करने को देते हैं, वो एक एक लोटा जल देते हैं और लाइन लगी रहती है। यहाँ पर ही नहीं, इस्कॉन के काफी मंदिरों में जहाँ पर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के विग्रह है, तो उन्होंने जिनके जिनके घर में है तो उन्होंने ये करना चाहिए आज के दिन। हाँ, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का
ऐसे पानी से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो वो जो लकड़ी है वो भी आप देखने चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि कभी कभी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के विग्रह है वो ओरिजिनल लकड़ियों से नहीं बनाए जाते हैं, तो इसलिए फिर वो समस्या हो सकती है। तो इसके लिए पिछले 1 साल पहले हम जब गए थे जगन्नाथपुरी में, तो वहां से हमने 3 विग्रहों को भेजा था, है ना। एक विग्रह सुषमा नेगी माता जी ने लिया था, एक विग्रह गौरी राठौड़ ने लिया था, और एक तीसरा विग्रह याद नहीं आ रहा है मुझे। जैसे 3 विग्रह है, ये उसी लकड़ी के बने हुए थे जिस लकड़ी से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को जगन्नाथपुरी में बनाया जाता है। और जो बचा हुआ जो लकड़ी है ना, वह वो उससे वो विग्रह बने थे, है ना। तो वहां पर जब मैं गया था, तो वहां पर ऐसे मैं जब जहाँ पर हम आश्रम में रह रहे थे, तो वहां पर ये विग्रह थे, तो हमने पोस्ट के द्वारा उस समय भिजवा दिया था। तो ऐसे विग्रहों के ऊपर आप स्नान कर सकते हैं क्योंकि ये ओरिजिनल लकड़ी होती है। लेकिन अगर आपको वैसे विग्रह नहीं है उस लकड़ी से बने हुए, तो फिर आप पानी का इस्तेमाल मत कीजिए। लेकिन आप फूलों से अभिषेक कर सकते हैं आज के दिन उनका, और आप उनको आज प्रार्थनाएं कर सकते हैं कि अ, आज हमें आप आशीर्वाद दीजिए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी, कि हम शिल प्रभुपाद के आंदोलन में हम सेवा कर सके और शरणागत हो सके, है ना। तो ये सब प्रार्थना हमको करनी चाहिए। तो आज के दिन है ना, उनको ये हाथी वेश उनको पहनाया जाता है, जगन्नाथ और बलराम को, उसको कहते हैं हति वेशा। और देवी सुभद्रा को कमल के फूल की पोशाक पहनते हैं आज के दिन। मूल कहानी कई अलग अलग तरीकों से बताई गई है। कुछ लोग इसे हाथी स्नान कहते हैं, कुछ लोग इसे गणेश अभिषेक कहते हैं, क्योंकि ये इस कहानी को भगवान के द्वारा अपने भक्त के लिए हाथी का वेश पहनने का मूल कारण मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान गणेश के एक कट्टर भक्त और खुद एक महान विद्वान ने स्नान यात्रा के दौरान जगन्नाथपुरी का दौरा किया था। उन्हें उनकी विद्वत्ता के लिए उड़ीसा के राजा द्वारा भरपूर पुरस्कार दिया गया था, और राजा ने विद्वान को भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए अपने साथ चलने के लिए कहा, चलो हम आपको जगन्नाथ जी के दर्शन करेंगे। जिसे उसने कहा कि मैं नहीं आऊंगा, मुझे नहीं करना है जगन्नाथ जी का दर्शन, क्योंकि मेरे इष्ट देव कौन है? मेरे इष्ट देव गणपति है, गणेश जी है, तो मैं गणपति के अलावा किसी को देखना स्वीकार नहीं करता हूँ। तो उन्होंने भगवान की पूजा नहीं करेगा मैं, तो किस तरह से अभी उसको मना लिया गया, है ना। कैसे तो कैसे राजा ने कहा कि चलो 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 चलो, तो फिर वो स्नान वेदी के सामने उनको लाया गया, और सभी को आश्चर्यचकित करते हुए भगवान जगन्नाथ जी ने हाथी का रूप में प्रकट हुए, जो बिल्कुल गणपति जैसे, गणेश के जैसे दिख रहे थे। और तब वे स्नान यात्रा के दौरान जब स्नान किया गया, तो विग्रह को हाथियों की तरह कपड़े पहनाए जाते हैं, बिल्कुल गणपति के जैसे, गणेश के जैसे। कई अन्य किंवदंतियां भी बताई जाती है कि गणेश वेश को समझाने के लिए कारण बताए जा गए हैं। तो पवित्र स्नान के दौरान प्रतिमाओं पर चित्रित रंग आमतौर पर फीके पड़ जाते हैं, ये मैंने आपको अभी अभी कहा। क्योंकि जैसे ही अगर आप पानी का अभिषेक करोगे ना, तो पेंट निकल जाता है कई बार, है ना। तो अगर आपके जितने लोगों के पास विग्रह है, चाहे वो पीतल के हो, तांबे के हो या लकड़ी के हो, तो हमें 2 साल, 3 साल, 1 साल में उसको पेंट करा के लेना चाहिए, है ना। पेंट करा के तब जाके वो सुंदर दिखते हैं, नहीं तो धीरे 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 उसका पेंट चला जाता है। हम्म। तो इस तरीके से अ, विग्रहों के मंदिर में अंतरंग वेदी नामक विशेष रोग कक्ष में रखा जाता है, क्योंकि अ, स्नान यात्रा के बाद, जैसे अभी आज स्नान यात्रा है, तो विग्रहों को अभी 15 दिनों तक लोगों की नजरों से दूर रखा जाता है ना। अभी आज के दिन स्नान होगा, हाथी वेश परिधान करेंगे, और फिर 15 दिन तक
सबको दर्शन बंद होता है। इन सभी दिनों के दौरान मंदिर के दैनिक अनुष्ठान स्थगित रहते हैं, मतलब सारे मंदिर के कामकाज बंद हो जाएंगे अभी आने वाले 15 दिन। जैसा कि जगन्नाथ ने स्वयं को निर्देश दिया था कि इस समारोह के बाद उन्हें पखवाड़े तक नहीं देखा जाता है। हाँ, पखवाड़े तक। और विग्रह को मंदिर के अंदर रतन वेदी नामक एक विशेष बीमारी कक्ष में रखा जाता है। बीमारी कक्ष होता है अंदर। इस अवधि को अनापसार काल कहा जाता है, जिसका अर्थ है पूजा के लिए अनुचित समय। पहले कहा गया है कि पवित्र स्नान के परिणाम स्वरूप विग्रहों का रंग फीका पड़ जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि इनका रंग थोड़ा अलग दिखता है। इन 15 दिनों के दौरान विश्व बासु है ना, जो विश्व बासु के वंशज है, ये विग्रह और जगन्नाथ की सुंदर सजावट को फिर से रंगते हैं, है ना, 15 दिनों में, और पुनर्स्थापित करते हैं। तो अभी अगर आप 15 दिन के बाद जाओगे ना जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए, तो आपको आज के दर्शन और 15 दिनों के दर्शन में फर्क दिखेगा। तो विग्रह को रंगाने और सजाने की अवधि की 7 छोटी अवधियों में विभाजित किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक 2 दिन की अवधि की होती है और 1 दिन की छोटी अवधि को अंतिम रूप देने के लिए अलग रखा जाता है। इस प्रकार यह अवधि पूरे पखवाड़े को कवर करती है। और 16वें दिन जीर्णोद्धार के बाद अपने नए रूप में विग्रह जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा सबको दर्शन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और बहुत भीड़ भीड़ लगती है पहला दर्शन करने के लिए। अगर आप जाओगे स्नान यात्रा के पश्चात 15 दिन के बाद, बहुत भीड़ लगती है, क्योंकि सोचो ना 15 दिन जगन्नाथ जी का दर्शन से, है ना, लोग वंचित हो जाते हैं। तो बहुत भीड़ रहती है 16वें दिन। जैसे अगर आज स्नान यात्रा है तो पूर्णिमा के और 15 दिन, है ना, तो उसके पश्चात फिर भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन खुले किए जाते हैं। और फिर भगवान जगन्नाथ के अपने भक्तों के सामने पहली बार प्रकट होते हैं। उस उत्सव को क्या कहा जाता है? वो कहा जाए नेत्रोत्सव। नेत्रोत्सव मतलब मेरे आंखों का उत्सव है ना। तो या नव यौवनोत्सव। जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों के अनुसार इस दिन भगवान जगत के दर्शन करने से भक्त के सारे पाप धुल जाते हैं। तो अगर हम उसका दर्शन करेंगे 16वें दिन का भी, तो देखने मात्र से सारे पाप धुल जाते हैं, है ना। इसलिए इस अवसर पर मंदिर में लोगों की भारी भीड़ होती है। बहुत लोग जाते हैं ना, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि 15 दिन दर्शन नहीं दे रहे हैं जगन्नाथ जी, तो फिर तो भीड़ तो बहुत ज्यादा ही रहेगी उस दिन, है ना। तो आप में से कितने लोगों ने प्रयास किया है वो 16वें दिन भी जाने का? कोई है ऐसे जिन्होंने वो दर्शन किया है लाइन में खड़े रहकर? ओके, चलो। तो हमारे ग्रुप में है ऐसे 3 भक्त लोग हैं जो गए हैं वो दर्शन करने के लिए 16वें दिन वाला, है ना। तो पाप है वो इनको चले गए हैं जी। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि, है ना, ऐसा जगन्नाथपुरी में रहने से मैंने काफी चीजें, है ना, भगवान जगन्नाथ जी के उत्सव को इसलिए इस अवसर पर मंदिर में लोगों की भारी भीड़ होती है, धक्का बुक्की भी काफी होती है। और शिल्प शास्त्र और आगम इस बात की पुष्टि करते हैं कि विग्रह केवल चक्षु उन्मीलन, है ना, जैसे हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, चक्षु उन्मीलन ये न तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो चक्षु उन्मीलन अनुष्ठान के बाद आंखें खोली जाती है ना। तो आंख खुलना बहुत जरूरी है। तो हमारी आंखें कब खुलती हैं? ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम जब आध्यात्मिक गुरु के संपर्क में आते हैं तो हमारे आंखों की पट्टी खुल जाती है और फिर हम इस संसार को देख सकते हैं कि कहाँ माया है, कहाँ कृष्ण है, इस तरीके से। तो चक्षु उन्मीलन मतलब ये आंख खोलने के अनुष्ठान के बाद ही वह पूजा करने के योग्य बनते। अनापसार के दौरान दैत्य देवताओं को केवल फल और पनीर मिला हुआ पानी और बुखार ठीक करने के लिए दशमूल औषधियां चढ़ाते हैं। तो 15 दिन ऐसा बताया जाता है कि जगन्नाथ जी बीमार होते हैं, क्योंकि स्नान करने के पश्चात बुखार आता है। हम सबको पता है, अगर व्यक्ति पानी से भीग जाता है तो बुखार आता है। तो इस तरीके से जगन्नाथ जी का 15 दिन ट्रीटमेंट चलता है अंदर, और उनके लिए फिर बुखार ठीक होने के लिए
फल और पनीर से मिला हुआ पानी, है ना, जैसे हम कैसे वो दवाई लेते हैं मेडिकल का, तो वैसे जगन्नाथ जी को बुखार को ठीक होने के लिए फल और पनीर से मिला हुआ पानी उनको देते हैं और दशमूल औषधियां भी चढ़ाते हैं। और भक्ति भाव में भक्त इसको स्वीकार करते हैं कि सभी स्नान के कारण भगवान दिव्य रूप से बीमार हो जाते हैं, इसलिए उन्हें आराम करने की आवश्यकता होती है। तो मनुष्य की तरह उन्हें भी बीमार माना जाता है। और उस समय राजवैद्य राजा के चिकित्सक द्वारा विशिष्ट दशमूलों के उसे औषधियों से उनका इलाज किया जाता है। जगन्नाथपुरी और भुवनेश्वर के महत्वपूर्ण मंदिरों में बड़े और विस्तृत पैमाने पर आयोजित होने वाले मंदिर उत्सव संबंधित विग्रहों के अन्य सभी छोटी मंदिरों में एक साथ आयोजित किए जाते हैं, हालांकि मामूली पैमाने पर, है ना। तो इसी तरह स्नान यात्रा उड़ीसा के कई अन्य मंदिरों में और अन्य दुनिया भर में आयोजित की जाती है। जी, तो जैसा मैंने अभी अभी कहा कि जिस जिस इस्कॉन मंदिर में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के विग्रह है, तो वहां पर ये स्नान यात्रा होती है। अगर आप जाओगे ना आज भी इस्कॉन मंदिर में, जहाँ पर मायापुर में जाओगे तो राजापुर में है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, वहां पर होता है ना। जैसे इस्कॉन मंदिर में भी, जैसा मुझे याद है कि मुंबई में मीरा रोड में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, वहां पर ये उत्सव मनाया जा रहा है। कई कई मंदिरों में मनाया जाता है और बहुत अच्छा रहता है, एकदम ऐसा लग रहा है कि आप जगन्नाथपुरी में ही है ना। तो ये शिला प्रभुपाद की विशेष देन है हमारे ऊपर कि हम दुनिया के कोने कोने में रहकर भी इसका आनंद उठा सकते हैं। तो दुनिया भर में मतलब भारत के बाहर भी आज इसका आयोजन किया जाता है। इस दिन अन्य विग्रहों का भी अभिषेक किया जा सकता है, पूजा करनी चाहिए और विग्रहों को जल या पंचगव्य और पंचामृत से स्नान कराना चाहिए और पुरुष युक्त मंत्रों से जाप करना चाहिए। स्नान यात्रा और हाथी वेश उत्सव जय तीर्थ चरण दासन द्वारा भगवान जगन्नाथ का स्नान यात्रा द्वारा समारोह पिछले कुछ वर्षों में इस्कॉन कैलेंडर पर सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक बन गया है ना। जैसा हमने कहा कि इस्कॉन मंदिरों में भी ये होता है स्नान यात्रा। आज अगर आप जाओगे जहाँ पर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के विग्रह है, तो आपको भी अवसर मिल सकता है भगवान जगन्नाथ जी का स्नान कराने का। और उनको हाथी वेश भी परिधान करते हैं, है ना। थोड़ी सी राशि लेते हैं वो, 200 रुपया 100 रुपया, लेकिन आपको महाप्रसाद भी देंगे। तो इस तरीके से आ, ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने इसे भारत के बाहर दुनिया के सामने पेश किया। तो इसलिए शिला प्रभुपाद जी ऐसे महान व्यक्ति हैं जिन्होंने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी को भारत के बाहर, है ना, भारत के बाहर जगन्नाथ जी को किसी ने नहीं प्रस्थापित किया था, लेकिन ये शिला प्रभुपाद जी ने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को बाहर मतलब भारत के बाहर न्यूयॉर्क में, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, है ना, इस्कॉन मेलबोर्न, अफ्रीका, है ना। और आपको पता होगा कि शिला प्रभुपाद की एक शिष्या थी लादिनी माता जी। तो लादिनी माता जी भी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा से इतना प्रेम करती थी, इतना प्रेम करती थी कि वो 6-6 घंटा 5-5 घंटा वो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के विग्रह के सामने उनको देखती ही रहती थी और वो पेंट भी करती थी, उनके लिए पूरा उसका जीवन समर्पित था, है ना। तो ये शिला प्रभुपाद की बहुत बड़ी अनुकंपा है कि उन्होंने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी को भारत के बाहर प्रस्थापित किया। तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का इस्कॉन में कैसे आए आप लोगों को जानना है, तो मैं उसकी भी स्टोरी आपको बता देता हूँ। कितने लोग जानना चाहते हैं कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी इस्कॉन में कैसे आए? तो इसका भी एक बहुत मजेदार स्टोरी है इसकी। जी जी, ओके, तो सुनिए। एक बार शिला प्रभुपाद के एक शिष्या जिसका नाम है मालती माता जी, जो श्याम सुंदर प्रभु की पत्नी है, उस समय ये जवान थे, 18-19 साल की थी, श्याम सुंदर प्रभु 20 साल के थे और ये हिप्पी बैकग्राउंड में से थे। तो एक बार ये शॉपिंग करने के लिए गई थी ये कुछ अपने सहेलियों के साथ इस्कॉन के।
और जैसे ही ये अमेरिका की बात है, जब वो अमेरिका में शिल प्रभुपाद जी अ, प्रचार कर रहे थे, और ज़्यादा समय नहीं हुआ था इस्कॉन की स्थापना होके, एक 7-8 महीने हुए थे। और ये भारत के किसी शॉप में चली गई, और वहां पर एक मेला लगा था। मेला मतलब ऐसे स्टॉल कैसे बैठते हैं वैसे। तो वहां पर उन्होंने देखा कि जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा, है ना। तो वहां पर उनको ये एक गुड़िया की तरह विग्रह दिखे। तो मालती माता जी ने कहा कि ये विग्रह है, ये कितने दाम के हैं। तो दुकानदार ने कहा कि ये तो हम्म, $5 के हैं। तो कहा कि उनके समय, उस समय इतने पैसे नहीं थे। अभी मालती माता जी ये सब हिप्पी बैकग्राउंड में से थे। तो वह उस तंबू के पीछे गई, और उन्होंने चुपके से इसको क्या किया, चुरा लिया जगन्नाथ जी को, ना। और जैसे चुरा लिया और कहा कि इनको मैं अपने आध्यात्मिक गुरु के सामने इसको दिखा देती हूँ। तो मालती माता जी गई बहुत उत्साह से। ये एकदम 18 साल की लड़की थी, आप सोचिए, थोड़ा सा है ना, उछल कुतल करके अपने आध्यात्मिक गुरु के पास चली गई, प्रभुपाद के पास। और प्रभुपाद को कहा कि अभी इनका रिश्ता एक पिता पुत्र की तरह ही था, क्योंकि उस समय बहुत लोग नहीं थे इस्कॉन में। तो प्रभुपाद जी बहुत प्रेम देते थे, केयर करते थे, उनको अटेंशन देते थे। तो ये प्रभुपाद के सामने जाकर कही कि ये देखिए प्रभुपाद जी, मैंने क्या लाया है। तो उसने, छोटे से विग्रह थे, ज्यादा मतलब हमारा जो एक हाथ होता है, 1.5 इंच के, या थोड़ा सा ज्यादा होगा, हमारा हाथ से थोड़ा सा 1 फीट के आसपास होगा जी। तो उन्होंने उस विग्रह को रखा ऐसे टेबल पे, और प्रभुपाद ने तुरंत उनको क्या किया, दंडवत प्रणाम किया, और कहा कि तुम्हें ये कहाँ से मिले, तुमको पता है किसको लाई हो। अभी ये मालती को तो पता नहीं था, क्योंकि वो तो अमेरिकन थी, उसको क्या, उसको पता है गुड़िया लाया हूं मैं, है ना। कहा कि पता है ये कौन है। कहते हैं कि नहीं स्वामी जी, हमें तो पता ही नहीं। तो कहा कि ये भगवान जगन्नाथ है, पूरे जगत के नाथ है, तुम इनको कहाँ से ले आई। तो अभी हरे कृष्ण उसको प्रभु मारी सभी शर्म, चरण वंदन करते तो उसको मारी शर्म के उसको बताया नहीं जा रहा था कि मैं अपने गुरु को कैसे कहूँ कि मैं चुरा कर लेकर आई। ये तो बहुत बड़ा अपराध है। कुछ कह ना सकी, लेकिन प्रभुपाद ने कहा कि इसके भाई और बहन कहाँ है, तुम जगन्नाथ जी को ही क्यों लेकर आ गई, कहाँ इसके भाई बहन है। तो फिर उसको समझ में आया कि और 2 विग्रह भी मुझे लाने हैं। तो अभी प्रभुपाद को कुछ ना कही, कहा कि प्रभुपाद जी मैं अभी अभी लाती हूँ। तो अपने पति के पास गई, श्याम सुंदर प्रभु के पास, कहा कि अजी सुनते हो कि मैंने जगन्नाथ जी का विग्रह लाया है। तो बोलते कहाँ से लाया। बोलते कि हमारे आध्यात्मिक गुरु प्रभुपाद बहुत खुश हुए हैं, उनके चेहरे पे मैंने अलग ही मुस्कान देखी, इतने खुश मैंने कभी नहीं उनको देखा। बहुत वो तालियां बजा बजा कर उनको दंडवत प्रणाम कर रहे थे। तो हमें अपने प्रभुपाद की खुशी के लिए तुम मेरे साथ चलो, हम दुकान में जाएंगे। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि इनके भाई भी है, बहन भी है। तो फिर लेकिन तुमने ये कैसे लाया। तो कहा कि मेरे पास तो पैसे नहीं थे, मैंने तो इसको चुरा कर लेकर आया। तो श्याम सुंदर प्रभु बोले अच्छा, तो चलो फिर हम दोनों जाते हैं। तो हस्बैंड वाइफ दोनों चले गए उसी शॉप में। और अभी कैसे कहे, कुछ कहे नहीं। प्रभुपाद को याद किया उन्होंने, और कहा कि वो जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा हमारे गुरु कह रहे थे, तो वो विग्रह में चाहिए करके। तो दुकानदार ने देखा कि जगन्नाथ जी गायब है, तो उनके पास वो एक ही सेट था। तो श्याम सुंदर प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, आप हमें इनके भाई और बहन ही दे दीजिए। तो इस तरीके से बलराम जी को और सुभद्रा माता को खरीदा गया, जगन्नाथ जी चुरा कर आए। तो इस तरीके से फिर जब पहली बार जब जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा को प्रभुपाद के सामने लाया गया, तो प्रभुपाद इसको कहा कि ये भगवान जगन्नाथ जी की ही कृपा है कि वो स्वयं जगन्नाथपुरी धाम से अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में प्रकट हुए। और इस तरीके से प्रभुपाद जी ने वहां पर ही इंस्टॉलेशन किया उनका। और पहली जो रथ यात्रा है वो न्यूयॉर्क शहर में निकली, और आज वो हर साल दुनिया की सबसे बड़ी रथ यात्रा के रूप में उसका आयोजन किया जाता है। तो ये शिला प्रभुपाद जी की इतनी बड़ी कृपा है ना। उन्होंने जगन्नाथपुरी को
पूरे विश्व में फैलाया, है ना। हालांकि ये काम किसी ने नहीं किया था, जगन्नाथपुरी के लोकल भक्तों से भी ये काम, ये सेवा नहीं हो पाई। लेकिन शिला प्रभुपाद जी ये भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उन्होंने जगन्नाथपुरी धाम को विश्व के कोने कोने में पहुंचाया, और ना केवल अफ्रीकन, अमेरिकन, यूरोपियन, सारे लोगों को जगन्नाथ जी के दर्शन करवाए, है ना। जब जगन्नाथपुरी की यात्रा जब होती है ना, लास्ट टाइम हमारे आध्यात्मिक गुरु राधानाथ स्वामी महाराज, है ना, उनकी यात्रा थी जगन्नाथपुरी धाम में दिसंबर महीने में, नवंबर दिसंबर के आसपास। तो हम गए थे उस समय। तो मुझे बहुत बुरा लगता है जब भी राधानाथ स्वामी महाराज और जितने भी अमेरिकन प्रभुपाद के शिष्य हैं, उनको अलाउड नहीं होता है ना, क्योंकि जगन्नाथपुरी धाम में एक नियम है कि नो फॉरेनियर अलाउड, बराबर है। फॉरेनर अंदर नहीं जा सकते, मुसलमान लोग अंदर नहीं जा सकते। तो बहुत बुरा लगता है कि हम डायरेक्ट जा सकते हैं जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए, लेकिन हमारे आध्यात्मिक गुरु, है ना, वो कई बार देखा है कि राधानाथ स्वामी महाराज है, वह उस मंदिर के बाहर आते हैं और बाहर से ही झंडे को देखकर दिया अर्पण करते हैं ऐसे, है ना। तो मुझे बहुत ये दृश्य बहुत भयानक लगता है, मतलब हृदय पीड़ा देने वाला लगता है कि क्यों नहीं, है ना, आध्यात्मिक गुरु अंदर जा सकते हैं। तो इस तरह से कई शिष्य हैं, जगन्नाथपुरी का जो रथ यात्रा होता है ना, उस समय आते हैं, क्योंकि उसी समय बाहर के लोग जगन्नाथ जी का दर्शन कर सकते हैं। और उस समय काफी अमेरिकन, यूरोपियन प्रभुपाद के शिष्य हैं, वह जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को दर्शन के लिए जगन्नाथपुरी में आते हैं, जो अभी, है ना, आने वाले कुछ दिनों के पश्चात धूमधाम से मनाया जाएगा। जी। तो मैं ये कह रहा था कि इस तरह से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा इस्कॉन में आ गए, है ना, मालती माता जी और श्याम सुंदर प्रभु के द्वारा, है ना। और मैं एक चीज बता रहा हूँ कि एक बार श्याम सुंदर प्रभु को कहा प्रभुपाद जी ने कि तुम अभी क्या करो, रथ यात्रा हम निकालेंगे, है ना, इनके लिए रथ का आयोजन करो, लकड़ियों के रथ बनाओ। तो श्याम सुंदर प्रभु कारपेंटर थे, तो पता है ये क्या करते थे, अभी आपको सुनकर भी थोड़ा अजीब लगेगा। ये क्या करते थे कि जब ये रथ को बनाते थे तो इनको सिगरेट पीने की बहुत गंदी आदत थी, श्याम सुंदर प्रभु को। तो ऐसा वो सिगरेट पीते थे ऐसे, और पीने के पश्चात वह वहीं पर था जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के विग्रह भी, हाँ, तो उनके हाथ पर ऐसा रख देते थे ऐसे, है ना। और जैसे ही फिर थोड़ा सा काम कर लेते थे ऐसे, खिला वगैरह मार देते थे हथौड़ी से, और फिर वापस वही उठाते थे, वापस दो तीन चस्क लेते थे, वापस तो प्रभुपाद जी ने वो देख लिया। तो प्रभुपाद जी ने उनको डांटा नहीं, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। प्रभुपाद जी ने उनको डांटा नहीं, प्रभुपाद ने कहा, इतना ही कहा कि देखो श्याम सुंदर, तुम भगवान जगन्नाथ जी की सेवा कर रहे हो, जिनके किसी को सेवा करने को मिलता नहीं है ना, और तुम यहाँ पर सिगरेट फूक रहे हो, ये तुमको भी पता है कि अच्छी बात नहीं है। तो तुम्हारे और जगन्नाथ जी के बीच में इस सिगरेट को क्यों ला रहे हो? क्यों तुम इस सिगरेट को छोड़ नहीं देते हो? इतना ही कहा प्रभुपाद जी ने। और उसने कहा कि स्वामी जी, आज के बाद मैं कभी सिगरेट नहीं पीऊंगा, हाथ नहीं लगाऊंगा। तो इस तरीके से उन्होंने फिर सिगरेट छोड़ दी, और फिर वो जगन्नाथ जी का रथ, है ना, वह बनाने लगे। ये सब चीजें, है ना, किस तरह से जगन्नाथ जी, है ना, उनका गंदे आदत भी छुड़वाए प्रभुपाद के शिष्यों का। तो ये कुछ चीजें जो मुझे याद आ रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो जी, तो इस तरीके से अभी हम कथा में प्रवेश करते हैं वापस एक बार। तो फिर जैसे ही बुखार, है ना, बुखार उतर उतर गया, और बुखार उतरने के पश्चात फिर बहुत ठंड लगती है ना, क्योंकि अभी ठंडी का मौसम, क्योंकि स्नान कर किया है, और फिर मीठा खाना उनको खिलाया जाता है, और शरबत दिया जाता है ना, मीठा पानी पीने के लिए। और उसको अनावसार काल कहते हैं, मतलब स्वास्थ्य लाभ की अवधि के लिए चले जाते हैं। जगन्नाथपुरी में जहाँ विग्रहों को प्राकृतिक खनिज रंगों से रंगा जाता है,
और फिर समारोह के बाद रंग बहने लगते हैं और विग्रह आम जनता को दिखाई नहीं देते। इसलिए भक्तों को भगवान की लीलाओं में आगे भाग लेने की अनुमति देने के लिए एक विशेष ब्राह्मण, विशेष व्यवस्था, जो एक समय दर्शन करने के लिए आया था वहां पर, है ना, वो था भगवान श्री कृष्ण। जगन्नाथ ब्रह्मांड के भगवान है, इसलिए संक्षेप में हर चीज के मूल निर्माता है। उनके बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं है। एक अर्थ में तो सब कुछ वही है, कम से कम उनसे आने वाला होता है। तो शास्त्र में दूध को दही में बदलने का उदाहरण देते हैं। जो कृष्ण के मूल स्रोत की तरह है, भगवान शिव दही की तरह होने लगते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी है, वह अपनी लीलाओं को स्नान यात्रा के दिन मनाते हैं और इसमें कई सारे देवता आते हैं भाग लेने के लिए। गणेश, शिव जी, सूर्य भगवान, फिर लक्ष्मी जी, दुर्गा, काली, सरस्वती, ये सारे देवी देवता आते हैं। अगर आप जगन्नाथपुरी के अंदर प्रवेश करोगे तो काफी लोग वहाँ, अगर आप अंदर भी जाओगे तो काफी देवताओं के मंदिर है वहां पर, है ना। अगर आपको पूरा जगन्नाथपुरी धाम, जगन्नाथपुरी के मंदिर को देखना है तो कम से कम आपको पूरा दिन लगेगा, सुबह से लेके शाम तक। और अगर आप एक एक विग्रह के सामने बैठकर अगर उनकी कथा सुनेंगे तो शायद एक हफ्ता भी लग सकता है, इतने सारे मंदिर है भीतर। तो जी, तो इस तरीके से अ, भगवान के द्वारा अपने भक्त के हृदय को जानने तथा उस पर स्वयं कृपा करने की यह अद्भुत, दयालु और सजीव कथा है। कहानी यह है कि यह ब्राह्मण भगवान जगन्नाथ का भक्त था, लेकिन किसी कारण से उसे मंदिर में हाथी के सिर वाले जो विग्रह के दर्शन करने की उम्मीद ही नहीं थी। तो ब्राह्मण यह देखकर कुछ निराश होता है कि विग्रह वहां नहीं थे और यह कि भगवान जगन्नाथ पहले ही स्नान कर चुके थे और वे अपने खनिज रंग के बहते रंग के कारण थोड़े बेजान दिख रहे थे। कई मायनों में उस दिन उस भक्त की दिल की इच्छा अधूरी थी। फिर उस रात उसके दिल की बात जानकर भगवान ने भक्त को एक सपने में दर्शन दिए और उसे कहा कि वह मंदिर वापस आ जाए। उसे निराश नहीं होना पड़ेगा, बल्कि उसकी सभी इच्छाएं भगवान जगन्नाथ जी की पूजा करने से पूरी होगी, न कि किसी विग्रह की अलग से पूजा करने से। तो दयालु भगवान अपने भक्त के सामने प्रकट हुए और भगवान जगन्नाथ और भगवान बलराम ने सुंदर रूप से सुसज्जित हाथियों का रूप धारण किया, जबकि देवी सुभद्रा ने स्वयं को कमल के फूल के रूप में सजाया था। उस समय से उन्होंने हाथी वेश, हाथी का मुखौटा उत्सव शुरू किया। परिणाम स्वरूप कुछ लोग उसे हाथी वेश उत्सव कहते हैं, कुछ लोग उसे गणेश वेश उत्सव कहते हैं। दोनों सही है। भगवान ने अपने भक्तों को संतुष्ट करने के लिए इस विशेष रूप की लीलाओं का आयोजन किया और भगवान की मूसा को जलती हुई झाड़ी के रूप में या अ, ध्वनि के रूप में या जगन्नाथ के साथ दारू ब्राह्मण लट्ठों के रूप में प्रकट होने की कहानियां सुनते हैं, जो समुद्र तट पर बहकर आए थे, जिन्हें शबर वीरभद्र द्वारा ले जाया गया था। तो देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा ने उन्हें जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी के अद्भुत रूप में बनाया था। पहले जब हम मायापुर में थे तो हमें जगन्नाथपुरी के पुजारियों के साथ कुछ स्थानीय भक्त, है ना, जो मंदिर के पुजारी है, पंकजांग्रे प्रभु और जन निवास प्रभु, तो इनके माध्यम से चर्चा करने का अवसर मिला। तो मायापुर में जगन्नाथ मंदिर में भगवान के लिए इस्कॉन की सेवा को प्रमाणित करने में मदद मदद कर रहे हैं मायापुर में। उन्होंने मुझे उत्सव के बारे में बताया और कहा कि हमने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में इस उत्सव की शुरुआत की थी, जहां पर यह उत्सव बहुत लोकप्रिय हुआ लोकल लोगों में। और संक्षेप में यह उत्सव उनके स्वामी के स्नान वेदी पर आने से शुरू हुआ। तो वहां पर भी ऐसे ही हाथी के मुखौटे पहनाए जाते हैं और पुजारियों के द्वारा उनको स्नान किया जाता है और उसके पश्चात नेत्रोत्सव होता है। इसके बाद फिर प्रचुर मात्रा में प्रसाद को सभी उत्सुक भक्तों में एक छोटे से दान के रूप में वितरित किया जाता है, जो भगवान
के पाक आशीर्वाद का आनंद देने की प्रतीक्षा करते हैं। तो इस तरीके से इस उत्सव को स्नान यात्रा उत्सव कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारी कथा को मैं विराम देता हूँ कि जिस तरह से आज हमने इस कथा को बताया आपको कि किस तरह से इस भगवान जगन्नाथ जी की है ना स्नान यात्रा का उत्सव मनाया जाता है, और एटलीस्ट हम ये सुनकर कहकर स्मरण करके हम भगवान जगन्नाथ जी को याद कर सकते हैं कि आप इस स्नान यात्रा के दौरान, हम तो आपको देख नहीं सके हैं लेकिन कथाओं के द्वारा हम आपको देखने का प्रयास किए कि आपका स्नान हो रहा है, स्नान करने से आपके यहाँ जो रंग है वो उड़ रहे हैं, है ना। रंग उड़ने से आपको ऐसा देखा जाता है कि फिर आपको फिर हाथियों का मुकुट पहनाया जाता है, और फिर आप बीमार हो जाते हैं स्नान करने से, 15 दिन को आपको अंदर रखा जाता है, फिर जड़ी बूटियों के द्वारा आपका इलाज होता है ना। आपको एक पानी पनीर और जो पानी है ना वो पिलाया जाता है, और इस तरीके से आपका इलाज चलता है। फिर आप 16वें दिन वापस बाहर आते हो, और वो दर्शन करने से सारे लोगों के पाप धो लेते हैं आप। तो ये सब चीज़ें बहुत ही दिव्य होती हैं। तो हम भगवान की इस कथाओं को, लीलाओं को स्मरण करके, याद करके, है ना, आज के दिन इस उत्सव को हम मनाते हैं, जहाँ पर भी हम एटलीस्ट कथा सुनकर फिलहाल तो ठीक है। तो जी, तो यहाँ पर किसी को कुछ कहना है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। जी, अशोक चावला प्रभु। गुरु जी, हाँ मैं सोच रहा था कि भगवान को अपने भक्तों के लिए, उनको दर्शन देने के लिए क्या क्या रूप धारने पड़ते हैं। जैसे हाँ पंडित जी को बुलाया दोबारा, तो तुम आओ, तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होगी, मेरे दर्शन कर पाओगे। अमेरिका में प्रकट हुए, जी, कैसे प्रकट हुए, मालती माता जी के द्वारा वहां पे प्रकट हुए। हाँ हाँ हाँ। तो क्या क्या लीलाएं करनी पड़ती है अपने भक्तों के लिए भगवान को। मैं ये देख रहा था कितने दयालु हैं वो, कैसे प्रकट होते हैं, किन किन रूपों पर प्रकट होते हैं भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करने के लिए। हाँ हाँ, बराबर है। भगवान तो भगवान तो पिता है ना। पिता अपने पुत्र के लिए तो अलग अलग वेश परिधान कर सकता है ना, क्योंकि पिता का वास्तविक प्रेम होता है अपने पुत्र के ऊपर, है ना। जी जी तो अपने पुत्र को आनंद देने के लिए पिता घोड़ा भी बनता है ना, बनता है कि नहीं। जी जी। पिता घोड़ा बनता है, गधा बनता है, तो भगवान हाथी क्यों नहीं बन सकते, मैं ऐसे सोच रहा हूँ। बहुत बहुत लीलाएं, बहुत आनंद आया कि क्या क्या जी करना पड़ता है भगवान जी को भी। जी जी, भगवान स्नान भी करवाते हैं ठंडे पानी से, बीमार हो जाते हैं 15 दिन। ये सब क्यों करते हैं भगवान? भक्तों को आनंद देने के लिए करते हैं, नहीं तो और कोई इसका विशेष प्रयोजन नहीं है। जी जी गुरु जी। गुरु जी, अच्छा जी, एक बात और भी है, आपने हम्म, कहा भारत के बाहर भी है, चलती है, यात्रा होती है, भगवान बीमार पड़ते हैं 15 दिन की, वहां भी ये 15 दिन बीमार पड़ते हैं भगवान जी। हाँ वहां पर भी उनको वैसे ही मनाया जाता है। हाँ, इस्कॉन मंदिरों में भी ऐसे ही शेड्यूल होता है। 15 दिन वह 15 दिन वह दर्शन नहीं देते। कुछ कुछ जगह पर पूरी तरीके से मनाया जाता है, लेकिन कुछ कुछ जगह पर केवल हाथी स्नान तक ही सीमित किया जाता है। हाथी का मुकुट पहनाते हैं ऐसे, और फिर वो नॉर्मल, उनको वो सब चीजें नहीं होती है, जड़ी बूटी वाली जो पता है ना, अंदर वैद्य आता है, हाँ जी वो हाँ जी, सब वही लीला। पूछ रहा था मैं, वहां वैद्य तो है नहीं। नहीं नहीं, वो सब चीजें वहां नहीं की जाती है, उतनी ही की जाती है। स्नान करते हैं और हाथी का मुकुट पहनाते हैं, और बस फिर हो गया फिर, है ना। उसके जी पश्चात जी फिर गुरु नॉर्मल उनको दर्शन के लिए ऐसे खड़े किए जाते जी गुरु, धन्यवाद गुरु। हैं। जी, अंतर्यामी प्रभु। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों की चरणों में हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। गुरु जी, हाथी वेश की एक छोटी सी कहानी और भी है, जो अगर आप अनुमति दें तो मैं बताऊं। अभी तो समय हो गया है ज्यादा, हाँ, तो खाली छोटी दो शब्द में बता देता हूँ। एक बार एक हाँ गजराज पानी पीने के लिए गंभीर जल में प्रवेश कर जाता है। तो उस जल में मगरमच्छ रहता है और वो उस गजेंद्र को पकड़ लेता है। और हाथी में पानी में क्योंकि मगरमच्छ की ताकत ज़्यादा है, तो हाथी अपने आप को नहीं बचा पाता है, और शोकार्त हो करके वो जगन्नाथ जी का मतलब वो कर लेता है, ध्यान कर लेता है कि प्रभु मुझे बचाइए, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे उनको भी खाने की वो देना है।
तो मुझे बचाइए प्रभु। अगर आप सचमुच में दिल से आपके भक्त हूँ तो मुझे बचाना भी आपकी परम कर्तव्य है, क्योंकि मैं भी आपकी संतान हूँ। तो प्रभु इतनी दयालु है, जैसे कि अशोक चावला प्रभु जी ने अभी वर्णना की है। तो प्रभु सुदर्शन चक्र को आदेश देते हैं और सुदर्शन चक्र जाकर के उस मगरमच्छ को खंडित कर देता है, और ऐसे में गजानन का जो प्राण वो बच जाता है। और फिर गजानन विनती करता है कि हे प्रभु, आपकी इसी दया की स्वरूप, इसी परम दयालु स्वरूप की स्वरूप, आप साल में एक बार जो आपकी 12 बेस है उसमें से एक बेस मेरा ही धारण कीजिएगा, ताकि सब लोग इस घटना को जाने और आपकी दया को पहचाने। श्री कृष्ण गुरु जी, दंडवत जी जी प्रणाम। जी जी जी, धन्यवाद। नेक्स्ट राज्य लक्ष्मी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सभी वैष्णव भक्तों को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत अच्छे से कथा सुनाई है। कितनी बार भी सुनते हैं तो कमी कुछ कुछ नया सीखने को मिलता है। तो जैसे कि भगवान जी इस भूमि पे आके मेरे को लगा, शायद मैं गलत सोच रही हूँ, फिर भी आपसे शेयर करना चाहती हूँ प्रभु जी। जैसे गर्मी होती है, फिर सर्दी, आज थोड़ा मौसम चेंज होता है, तो मनुष्य को भी कैसे नियम का पालन करना है, भगवान ने भी वही पालन करके हमको भी वही सीख दे रहे हैं। ये स्नान पूर्णिमा, ठंडे पानी से हम नहाते, माने भगवान जी को नहलाते हैं और हम ठंडा पानी पीते रहते हैं, गर्मी ऐसी ऐसे रहते हैं, तो चेंज होके हमें भी सर्दी जुकाम हो जाती है। तो कैसे परहेज करना है वो भगवान हमें इस कलयुग में सिखाए, ऐसे लग रहा था प्रभु जी। अगर मैंने कुछ हम्म। बोला हो तो क्षमा कीजिएगा, जी जी जी, धन्यवाद। ऐसे लग रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। कल मेरी बेटी का पीजी नीट का एग्जाम है। सभी भक्तों जी ने जी प्रेयर्स की, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हरे जी कृष्ण। जी जी, धन्यवाद। नेक्स्ट गौरी राठौड़। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम गुरुजी। इसे मतलब स्नान यात्रा को घर पे कैसे सेलिब्रेट करें? हमने तो सुबह किया ही नहीं। स्नान यात्रा के लिए कुछ तो पानी बनाया जाता है, गंगा जल में तुलसी डाली जाती है। नॉर्मल पानी की बात कर रहा हूँ जो इस्कॉन मंदिरों में प्रयोग किया जाता है। तुलसी है, फूलों की पंखुड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ सेंट डाला जाता है, और फिर उसको मंत्र के द्वारा गंगा जल बनाया जाता है। गंगे चैव यमुने चैव गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मिन् कुरु, ऐसे उसको शुद्ध करके फिर उस पानी के द्वारा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी को स्नान कराते हैं, और फिर उनको नए वस्त्र पहना सकते हैं आप, और उनके लिए कुछ विशेष भोज्य पदार्थ बना सकते हैं, है ना। इतना तो मिनिमम जितना हम करना चाहिए उतना तो कर सकते हैं, है ना। जी। गुरुजी शाम को कर सकते हैं ये सब? शाम को? अभी स्नान कर सकते हैं मतलब अभी जब आपको, देखो घर के विग्रहों को ऐसा कुछ नहीं होता है हमारे हिसाब से, हम जब हमको समय मिले तब हम कर सकते हैं, तो शाम को भी कीजिए, लेकिन कीजिए, है ना। जी। जी ओके। गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। हरे कृष्णा। जी, शुभांगी पाठक। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम गुरुजी। मेरे को ना मतलब मैं 2009 में जगन्नाथ या पूरी जाके घूम के आई हूँ, मतलब दर्शन करके आई हूँ। लेकिन ना जगन्नाथ जी की महिमा के बारे में मेरे को कुछ मालूम नहीं था उस समय। अभी और सितंबर में जाने वाली हूँ, तो पूरा मतलब अच्छे से और दर्शन करूंगी। मतलब पहले तो की हूँ लेकिन इतना मेरे को जानकारी नहीं था। अभी आपने जितना अच्छे से बताया बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत जी जी धन्यवाद जी गुरु। जी जी, ओके, धन्यवाद आप सबका। तो आज जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी को याद किए, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। श्रील प्रभुपाद जय गुरु जी हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण गुरुजी हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। गुरु हरे के चरण में कृष्ण शरण प्रभु चरण में जय जगन्नाथ। हरे कृष्ण जगन्नाथ प्रणाम। गुरु जी जय को माता दी दंडवत दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु माता दी दंडवत सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण अशोक वाला प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम माता जी। अनुराग माता गुरु जी चरणों में दंडवत हरे प्रणाम, कृष्ण सभी नंदा भक्तों के माता जी चरणों में दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण स्वामी माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण श्री माता जी दंडवत प्रणाम। सुपर जी दंडवत प्रणाम। हरे बोल सही भक्तों की चरण